मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ मासिक राशि फल लेकर मेष राशि वालों के लिए अप्रैल महीना 1 से 30 तारीख तक कैसा आपका जाने वाला है उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। मेष राशि का स्वामी जानते हैं आप मंगल होते हैं, जो उद्यमी पराक्रम परिश्रमी होते हैं। आदेशात्मक कार्य इनको पसंद होता है। मेष राशि वाले जातक थोड़ा सा अग्रेसिव होते हैं, इनको बार बार हर बात पर क्रोध आता है। यही है कि क्रोध आने पर उस चीज़ को अस्थायित्व नहीं रहता है। छने रुष्टा छने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छने छने, तुरंत क्रोधित होना तुरंत शांत हो जाना इनके लक्षण हैं। परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं, लेकिन इनका विशेष रूप से देखा जाए इनकी गहराई वाली बात, रहस्य वाली बात, मर्म वाली बात, तो इनके हिसाब किताब में ज़्यादा त्रुटियां देखी गई हैं। परिवार को चाहते हुए भी किसी न किसी कारण से लोभ की अधिकता पाई जाती है। इनमें पराक्रमी होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। कर्तव्य निष्ठा इनकी बहुत अच्छी होती है, कर्तव्य परायणता देखते ही बनती है। और उद्यमी होते हैं, परिश्रमी होते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए अप्रैल महीना कैसा जाने वाला है, और अप्रैल महीने में कौन कौन से ग्रह गोचर किस किस समय पर परिवर्तन कर रहे हैं, कौन से मार्गी हो रहे हैं। अप्रैल महीने में आप देख रहे हैं, इसमें 28 अप्रैल को खास करके कई राशियों वालों को बहुत ही शुभ योग निर्मित हो रहा है। इस 28 तारीख को शनि और गुरु, जो जन्म कुंडली में बिल्कुल पिल्लर के काम करते हैं, इन दोनों के नक्षत्र परिवर्तन होने वाले हैं। तो मेष राशि के साथ साथ और कई राशियों वालों को भी विशेष लाभान्वित होने जा रहे हैं आप लोग। और उनके लिए क्या क्या कौन कौन सी राशि लाभान्वित होंगे उसको भी मैं वर्णन करूंगा अंत में। पहले मेष राशि श्री गणेश करता हूं। तो राशि आपके ये जो है सुबह 7:52 पर शनि उत्तरा भाद्रपद में चले जाएंगे, और शाम को गुरु 6:58 पर मृगशीरा नक्षत्र में चले जाएंगे। यह 28 अप्रैल की घटना बता रहा हूँ। मंगल जो है 1:56 पर कर्क राशि में मेष राशि वालों के लिए, यह जो पराक्रम भाव में चल रहे थे यह अब चले जाएंगे चतुर्थ भाव में, सुख भाव में लग्नेश होकर मेष राशि वाले के चतुर्थ भाव में आने का मतलब है कि आप अपने घर, गृह, साज सज्जा आदि पर कुछ व्यय कर सकते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें कुछ रिपेयरिंग आदि करके कुछ सुंदरता ला सकते हैं। इस तरह के भी काम आपके कुछ हो सकते हैं। मंगल चतुर्थस्थ होने से कुछ न कुछ आपको यहाँ से चौथी दृष्टि सप्तम पर भी पड़ेगी, तो यह लग्नेश का सप्तम भाव में दृष्टि पड़ना भी रोजगार, उद्योग, धंधा, व्यवसाय आदि के लिए भी अच्छा माना जाएगा। और बुध जो है 7 अप्रैल को 4:36 में मार्गी होंगे। शुक्र 13 अप्रैल को सुबह 6:31 पर मार्गी हो रहे हैं आपके मीन राशि में, द्वादश भाव में मेष राशि वालों के लिए। 14 अप्रैल को आप खरमास से मुक्ति मिलने जा रही है। 3:25 पर मेष राशि में आ जाएंगे। मीन राशि से सूर्य देवता और उच्चस्थ हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आपके अप्रैल महीने के ग्रह गोचर, छोटे ग्रह और बड़े ग्रह, लंबी अवधि वाले, अल्प अवधि वाले परिवर्तन होंगे। खरमास खत्म हो जाएंगे 14 अप्रैल को 3:25 पर मेष में आने से सूर्य देवता को। 14 को अगले महीने 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, और 18 मई को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। तो इसका फलादेश हम अगले वीडियो में बनाकर बताएंगे। अप्रैल महीने की फलादेश को देखते हुए मैं बता रहा हूँ कि मंगल जैसे चतुर्थ भाव में आएगा मेष राशि वालों के लिए, वहाँ से सप्तम भाव को देखेगा। और शनि जो आपके हैं परसों 29 मार्च को, यह अपने कुंभ राशि से, अपनी राशि से ये चले जाएंगे मीन राशि में, अपने मित्र की राशि में। यहाँ पर यह अच्छा फल देते हैं। तो यह द्वादश भाव में आने से आपके कर्मेश होकर, पिता भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में आएंगे। तो आपकी कुंडली में किस स्थिति में शनि है उसके हिसाब से इसका शुभ अशुभ फल देखने को मिलेगा। और वहीं पर आप पहले से राहु देवता बैठे हैं, तो 30 मार्च से शुरू हो जाएगा पिशाच बाधा योग।
तो यह आपकी कुंडली में कोई मेष राशि वाले हैं, उनकी कुंडली में, जन्म की कुंडली में अगर पिशाच बाधा योग पहले से है द्वादश स्थान में, तो आपके लिए विशेष सावधानी की जरूरत हो जाएगी। अन्यथा किसी के षड्यंत्र में कोई जेल योग हो सकता है, किसी के लड़ाई झगड़े में फंसने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपकी कुंडली में पिशाच बाधा योग हो तो, अन्यथा नहीं। मेष राशि के हैं, चंद्र राहु आपके लग्न में हो, मंगल पंचम में हो, शनि पंचम में हो, मंगल नवम में हो, तो इस तरह के भी योग वालों के लिए जेल योग हो सकता है, प्रशासनिक बाधाएं योग आ सकती हैं, कोई केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको हार भी हो सकती है। इस तरह के आपको ध्यान देना है। अगर इस तरह के योग हैं तो, या अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना है तो आप संपर्क साध करके सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 501 में पूरे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। लाइफ टाइम बनवाने के लिए 2100 रुपये लगते हैं। तो बुध और शुक्र, जो 7 अप्रैल को बुध आपके मार्गी होने से द्वादश भाव में, व्यय भाव में होने से, अगर देश विदेश से कोई कार्यक्रम कर रहे हैं या संचार विभाग से जुड़े कोई कार्यक्रम चल रहा है, या मीडिया से जुड़े काम कोई कर रहे हैं, या ऑटोमोबाइल से जुड़े कोई काम आपका चल रहा है, तो उससे आपको लाभ निश्चित तौर पर है। कोई कोचिंग क्लास वगैरह चला रहे हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और शुक्र के 13 अप्रैल को परिवर्तन होने से, व्यय भाव में मार्गी होने से, यह आपको शुभ फल को प्रदान करने वाले रहेंगे, क्योंकि ये भी आपके सप्तमेश होकर व्यय भाव में बैठे हैं, तो रोजगार उद्योग धंधा में 4 चांद लगाएंगे। इस तरह के फल देंगे। शुक्र किस स्थिति में है उसका अवलोकन कर लीजिए, उसको देख लीजिए। 14 अप्रैल को जब सूर्य 3:25 पर मेष राशि में आ जाएंगे, तो आपके लिए यह मंगल मेष राशि में सूर्य के आने से उच्चस्थ हो जाएंगे। आप जानते हैं सूर्य आत्मबल को बढ़ाने वाले होते हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले होते हैं, यश कीर्ति को फैलाने वाले होते हैं, मान सम्मान को देने वाले होते हैं। ध्यान यही रखना है कि इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उच्चस्थ सूर्य होके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, रोजगार उद्योग धंधा आदि पर, और सप्तम भाव जाया भाव पत्नी भाव का भी होता है, और चतुरस्थ मंगल भी चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। पहले से कुछ आपका विरोधाभास चल रहा है तो उसमें विरोध और बढ़ सकता है, बिछोह बढ़ सकता है, और एक दूसरे से दूरी किसी भी कारण से हो सकती है। अगर ठीक ठाक जीवन चल रहा है आपको, तो आपके लिए कोई दिक्कतों का सामना करने की कोई संभावना नहीं है। इस तरह के आप देख रहे हैं कि मई में फिर 14 मई को गुरु के परिवर्तन होने से आपके धन भाव से गुरु निकल कर पराक्रम भाव में आएंगे। पराक्रम भाव से वह आपके भाग्य भाव को देखेंगे, जो कि भाग्य भाव के स्वामी होकर अपने भाव को देखेंगे। भाग्य भाव को तो आपके भाग्य में उन्नति उत्थान कराएंगे, कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त कराएंगे, कोई निवेश स्टॉक मार्केट आदि से, या कोई रियल एस्टेट आदि में पैसों का खेल खेल कर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति कर सकते हैं। और उसके बाद 18 मई को राहु परिवर्तन होगा। केतु राहु एक साथ परिवर्तन करते हैं, तो यह आपके लिए जो आएंगे आय भाव में, एकादश भाव में मेष राशि वालों के लिए, तो यह अचानक आपको विशेष रूप से आय कराएंगे, उपलब्धि कराएंगे। जो लोग 2 नंबर की कमाई से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष उपलब्धि, विशेष इनकम हो सकता है। यहाँ पर आने से सिर्फ ये ध्यान देखना है कि संतानों के प्रति आपको विशेष ध्यान देना पड़ सकता है, और संतान से विरोधाभास हो सकता है। संतान को शारीरिक स्वास्थ्य आदि के लिए आपको चिंताग्रस्त होना पड़ सकता है। अगर इस तरह की बातों से आपको किसी तरह की दिक्कत हो, तो उसके समस्या समाधान के लिए, उसके परिहार के लिए, उसके निदान के लिए, उसके उपाय के लिए आप हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन करवाने के लिए आप 501 में करवा सकते हैं। सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल सकता है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए और जीवन भर की कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो 2100 रुपये पेड करके आप अपने लाइफ टाइम की सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई बात भी आदि व्याधि, संतति, संतान, संपत्ति और सामाजिक
रूप से आपकी योद्धा पद प्रतिष्ठा नौकरी पेशा उद्योग धंधा आयात निर्यात आदि चीज़ों की जानकारी आप प्राप्त अपनी कुंडली के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए रेमेडी, आपके लिए मेडिटेशन क्या हो सकता है? मेष राशि वालों के लिए तो हनुमान चालीसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और कल जो शनि अमावस्या में आपको कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि अपने अपने गेट पर, अपने अपने मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक को जलाकर रखने से आपको बाहरी हवा प्रकोप आदि की कोई आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। और इस दिन हनुमान चालीसा का कम से कम 9 पाठ करें तो आपको जो भी दिक्कतों का सामना दूर हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं। इस चीज़ को आप अवश्य करें। श्री राम जय जय करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। मेष राशि और लग्न भी है आपका, तो मूंगा धारण, माणिक्य धारण, पुखराज धारण आपके लिए जीवन भर के लिए बहुत ही शुभदायक और रचनात्मक कार्य के लिए, विशेष उन्नति उत्थान के लिए रामबाण काम करेगा। लाल फूलों के, लाल पौधों को, लाल ड्रेस, लाल रुमाल, लाल चीज़ों का आपको सेवा शुश्रूषा और उसका आहार विहार करने से बहुत ही शुभ फल मिलता है। विशेष जानकारी के लिए आप संपर्क साधें। संपूर्ण इस जानकारी के लिए आपको प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों, अपने सुहृद जन को, आत्मीय जन को शेयर करके अवगत करा दें। सबको मेरा राम राम, जय श्री राम, ओम हरिओम तत्सत, जय सत।